हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल राजनीतिक विषय पर है और मैं दो ध्रुवों के किनारे बैठ करके एक तटस्थ विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। आप बाद में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जो मैंने विचार दिया है वह वर्तमान राजनीति के बारे में कितना सही है। तो इसके दो शीर्षक हैं आज के वीडियो के। 85 की पोल, यानी जो 85 का नारा चल रहा है सन 89 से 88 से 90 से, उसमें कितने पोल हैं। और दूसरा कि जातिवादी राजनीति से कैसे जीत रही है भाजपा। जातिवादी राजनीति से भाजपा जीत रही है। इस वीडियो में मैं सन 89 से 1989 से लगाए आज तक की स्थितियों पर चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगी आपको। एक निवेदन है, जिस दिन वोट जिसको देना है जाकर दे देना, लेकिन जब कोई बात करो और सुनो तो केवल भारत के लोग बनकर सुना जाए, बात की जाए। दोस्तों, 1989, हम उसको 90 कह लेते हैं, वो टर्निंग ईयर है। 1990 से उत्तर प्रदेश और बिहार से कांग्रेस का सफाया हो गया और आज तक वो नहीं आ पाई है। 34 वर्षों से इन दोनों प्रदेशों से वो गायब है। फिर भी लोग अगर जानते हैं उस पार्टी को तो उसके कुछ और कारण या उपलब्धियां होंगी। जब ये पार्टी गायब हुई तो उसकी जगह पर दो तरह की पार्टियां आईं। एक जो धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी, इनका मेन बेस वोट बैंक जो है सवर्ण है। दूसरा जो एंटी बीजेपी राजनीति करने वाले लोग थे, पहले वो एंटी कांग्रेस करते थे, अब वो एंटी बीजेपी राजनीति करने वाले लोग हैं, खासकर जो सामाजिक न्याय के नारे की बात करते थे और जिसके निशाने पर थे ब्राह्मण। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण भाजपा में थे तो जब ये बीजेपी को निशाने पर लिए तो मुस्लिम समाज इनका मेन वोट बैंक बन गया। जैसे बीजेपी के साथ सवर्ण जुड़े हुए हैं, 2-4% एक दो सीटों पर कहीं इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, वैसे ही या बल्कि मैं कहूं तो उससे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग एंटी बीजेपी राजनीति करते हुए उसको हराने वाली पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों मतदाता तो लगभग बराबर हो गए, बल्कि मुस्लिम समाज जो है ज्यादा है, सवर्णों की पोलिंग भी कम होती है, तो ये मजबूत हो गए यहां पर। तो एक तो मुस्लिम भी इनको पूरे मिल गए, मुस्लिम में जो सवर्ण होंगे वो भी मिल गए इनको। फिर भी ये पार्टियां चुनाव क्यों हारती हैं? 85 का पोल क्या है? दोस्तों, 90 के बाद जैसे ही ओबीसी की राजनीति हावी होती है और ब्राह्मण के हाथ से सत्ता हटती है, ओबीसी समाज के तमाम नेताओं में छत्रप बनने का एकदम से जुनून आ गया। इतना जुनून आया कि कोई एक दूसरे के नीचे काम करने को तैयार नहीं। तो परिणाम क्या हुआ कि जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह चक्र हुआ करता था, उसके इतने टुकड़े हुए जितने उस चक्र में तीलियां नहीं रही होंगी। बिखर गया, खंड खंड हो गया। जितने भी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं एंटी बीजेपी राजनीति करते हुए, ये सब के सब कभी ना कभी उस जनता दल से जुड़े थे। बीपी सिंह के समय में जनता दल का चुनाव चिन्ह चक्र था। अब चलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। यहां एक राजनीतिक शक्ति पहले से थी, चौधरी चरण सिंह जी का परिवार, उनकी पहचान चौधरी अजीत सिंह। लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो अब जाट या यादव, ये दो राजनीति अलग हो गई, यानी बैकवर्ड में तुरंत अलग हो गई। और तब से आज तक रालोद अलग और समाजवादी पार्टी अलग। एक ही जगह पर अगर सपा और रालोद दोनों के कैंडिडेट खड़े हैं तो उस इलाके के जाट रालोद को वोट देंगे, उस इलाके के यादव सपा को वोट देंगे, और मुसलमान उसको देंगे जो विनिंग दिखाई दे रहा होगा। क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य नहीं है? तो ये तो 1991, 92, 93 तक में ही हो गया। उत्तर प्रदेश में पहले दो, जाट और यादव। उससे पहले से ही उत्तर प्रदेश में वाम से भी अपना काम कर रहा था, वो भी 85 का ही नारा लगाता है, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत की पार्टी का न तो विलय करवा पाया, न उसमें अपना विलय किया। तो एक तीसरा धड़ा, बीएसपी, हिंदुओं की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी।
बहुजनों 85 की राजनीति करने वाली पार्टियां, सपा, बसपा, रालोद, 3 पार्टियां। कांग्रेस इनके साथ, कांग्रेस बसपा से भी गठबंधन करके चुनाव लड़ी है 1993 में, लोग जानते नहीं इन चीजों को। अब बिहार में चलिए आप, बिहार में लालू प्रसाद यादव से उनकी पार्टी टूटती है और समता पार्टी बनती है, फिर वो जदयू बनता है। तो इस तरह से वहां 2 पार्टियां, और बाद में रामविलास पासवान जी अलग हो जाते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी, यानी सन 2000 आते आते वहां भी 3 पार्टियां। अभी मैं 3 पर ही रुका हूं। अब जब ये 3 पार्टियां बनी हैं तो हुआ क्या, और बीजेपी ने क्या किया, जरा ये देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। 85 की पोल खोल बहुत जरूरी है। ये जो नेता आपको कहते हैं 85 85 85, दरअसल ये ठोक कर एक जगह करते हैं और फिर जात की राजनीति करते हैं। 85 की राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पर भी मैं अपना विमर्श रखूंगा। अभी मैं केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अब इन दलों की आपसी संबंधों पर जरा चर्चा कर लें, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बिहार 2005 विधानसभा चुनाव। 2005 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 3 पार्टियों को, आरजेडी, जेडीयू और रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी, इन तीनों को जनता ने इस तरह से मैंडेट दे दिया था, सीटें दे दी थी कि जब तक कोई 2 नहीं मिलेगा तो शेष चाहे भले सारे पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायक मिल जाएं, सरकार नहीं बन पाएगी। कम से कम 2 का मिलना जरूरी था। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो मिलने से रहे, और रामविलास पासवान जी का चुनाव चिन्ह घर था। वो कह रहे थे घर तो मेरे पास, अगर तुम लोग दलित को सीएम बना सकते हो तो बनाओ, मैं किसी को नहीं बनाने वाला। उनको लगा कि वो सीएम बनाने की जब ऐसी शर्त रख देंगे तो ये दोनों में से कोई ना कोई उनको समर्थन दे देगा। वो बिहार के मायावती बनना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में भी मायावती जी के साथ ऐसे ही हुआ था कि यहां भी जब 3 दलों को इस तरह से बहुमत मिला कि 2 जब तक नहीं मिलेंगे सरकार नहीं बनेगी, सपा बसपा बिल्कुल न समर्थन किसी को दी न किसी का ली, तो अंत में भाजपा ने बसपा को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बना दिया। 6 महीने की शर्त लगी थी, लेकिन बसपा 6 महीना बीतते ही दगाबाजी कर गई। इसको राजनीति में मैं दगाबाजी कहूंगा, शेष चाहे जो कोई जो कहे ले। लेकिन फिर क्या हुआ, चूंकि अब समर्थन नहीं देंगी तो विधायकों को तो मंत्री बनना है, चाहे मुख्यमंत्री मायावती हो या कल्याण सिंह, तो बीएसपी टूट गई और कल्याण सिंह बिना बीएसपी के समर्थन के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब त्रिशंकु विधानसभा बनी थी तो बीजेपी ने वो त्याग किया और समर्थन देकर के मायावती जी की सरकार बनवाई। और एक बार नहीं 2 बार ऐसा किया। एक बार तो ऐसा हुआ 2003 में कि जब मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी ने बैकडोर से मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया, विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर के जरिए, दोनों बीजेपी के थे, और उनको न केवल शपथ ग्रहण करा दिया बल्कि उनका शेष 3 साल का कार्यकाल पूरा होने दिया। यानी सरकार चलाने में चाहे हम साइड में खड़े हों या बहुत पीछे खड़े हों, बीजेपी ने योगदान दिया। जबकि ये 85-85 का नारा लगाने वाली पार्टियां एक दूसरे की सरकार नहीं बनने दी। और इसका एक चरम दृष्टांत बिहार विधानसभा 2005 का है कि उस विधानसभा को विधानसभा माना ही नहीं जाता। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई विधानसभा केवल उसका चुनाव हो जाने से विधानसभा नहीं मानी जाती। जब तक कि विधायक शपथ न लें, क्योंकि कोई सरकार फॉर्म ही नहीं हो पा रही थी, इस नाते उसकी बैठक बुलाई ही नहीं गई, उन विधायकों का कोई शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ और वो बेचारे कोई पेंशन नहीं पाते। बिहार में पता लगा लीजिएगा आप लोग। 1 साल बाद फिर चुनाव हुआ 2006 का, उसमें बीजेपी और जेडीयू ने गठबंधन कर लिया और पूरे बहुमत से नीतीश कुमार आ गए। यानी जो त्याग रामविलास पासवान कर सकते थे, लालू प्रसाद यादव कर सकते थे, 85 का नारा लगा करके राजनीति में लोग पैदा हुए थे, इन लोगों ने आपस में नहीं किया। जिनको सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। उधर मुसलमान भी सोचे कि सीधे बीजेपी नहीं सत्ता में है, नीतीश कुमार है तो कोई बात नहीं। यानी सवर्ण और मुसलमान ये एक दूसरे के शत्रु पार्टियों में होकर भी, लेकिन जो 85 का नारा लगाने वाली पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं जरा देखिएगा। और आज तक
कभी भी ये पार्टियां आपस में किस तरह से रिश्ता रखती हैं आप देख सकते हैं। तो एक बात एकदम स्पष्ट हो गई कि भाजपा ही वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी गतिरोध होने पर झुक करके समर्थन देती है, बसपा की सरकार बनवाती है, फिर बसपा की सरकार बनवाती है, फिर सपा की बनवा देती है। 3 बार। भाजपा ही वो पार्टी है जो बिहार में जेडीयू की सरकार बनवाती है। जब बीजेपी सरकार बनवाने की स्थिति में आ गई तब लालू प्रसाद यादव की राजनीति बदली है। अब चच्चा मेरी तरफ आ जाओ। अब क्या आ जाओ, तो भाजपा वहां इतने पैर पसार चुकी है कि अगले कुछ दिन के बाद वो भाजपा चच्चा को ही गच्चा देने वाली है। और घर लेकर घूमने वाले रामविलास पासवान जी, उनका तो बीजेपी में घर ही बन गया और उनके बेटे के दिल में तो मोदी जी का घर है। तो अब आते हैं आज की वर्तमान दशा पर। उत्तर प्रदेश की 4 राजनीतिक पार्टियां, जयंत चौधरी जाटों की पार्टी, अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की पार्टी, संजय निषाद मलाहों की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भरों की पार्टी, ये 4 तो अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं जो 85 में गिनी जाती हैं जातियां, लेकिन इनके नेता और उनके समर्थक बीजेपी के साथ हैं। वैसे मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूं कि सवर्णों की पार्टी है, वो अपने को हिंदुत्व के नारे से चलने वाली पार्टी है। तो जैसे ये पार्टियां 85 की कह रही हैं, उनको हम हिंदू की पार्टी कहेंगे, वो 80 की पार्टी है। 80 बनाम 85। बस किसकी पार्टी नहीं है? मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, या है तो मुसलमान उसको अपनी पार्टी मानकर वोट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो कर देंगे उस दिन इन सबकी दुकान बंद हो जाएगी। अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में चलिए, ये जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा, साहनी जिनकी पार्टी वीआईपी है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उनके चच्चा, ये सब किस पार्टी के नेता हैं? ये पार्टियां धर्म के नाम पे बनी थी? कोई इनका सिद्धांत था जिस पर बनी थी? जातिवादी 85 का नारा, बहुजन एकता का नारा के सिवा कुछ था? और अब थोड़ा सवाल बीएसपी से भी कर देते हैं कि बीएसपी जो दलितों की पार्टी है, इसका कोई विस्तार बिहार में नहीं हो पाया। ऐसा कोई विस्तार की कोई अपना दम रखे? तो आप जरा देखिए कि 85 में पोल ही पोल, और भाजपा कर रही है जातिवाद से खेल, तो कैसे ना होंगे फेल? तो जीतने का उपाय क्या है? जीतने का उपाय है नीतियों पर प्रहार, ताकि सबको लामबंद करिए। अगर वो 80 को लेकर चल रहे हैं तो 85 का नारा तो शुरू से फेल है। मैंने ये दिखा दिया आपको कि 85 का नारा कभी नहीं चला है, न चलेगा। भाई अलग अलग जातियां एक इतिहास है, सच्चाई है। आप उनको झूठे एक सूटकेस में लपेट के कहेंगे ओबीसी एससी, तो एक हो जाएंगे क्या वो? तो करवाइए ना फिर। रालोद से जाट खड़ा करिए और सपा से यादव, और वहां का यादव मतदाता को जरा समझा कर देखिए कि वो जाट को वोट कर दे, या कि रालोद के जाट समर्थकों को समझा दीजिए कि वो सपा के यादव को वोट कर दे। तब मैं मान लूंगा कि ओबीसी बन गया है। एक सज्जन आज लिखे थे, आप कास्ट क्यों कह रहे हैं, आप क्लास कहिए। अरे मेरे कहने से अगर कहा जाए तो मैं भारतवर्ष कह रहा हूं। सामाजिक हकीकत पर जब चर्चा होती है तो आप उसको उस पर चर्चा स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो राजनीतिक परिणाम आपके सोच के बिल्कुल उल्टे आया करेंगे और आप परेशान होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि बहुजन राजनीति 85 की राजनीति में पोल ही पोल, और बीजेपी जातिवादी राजनीति का उठा रही है फायदा। जातिवादी राजनीति का कैसे फायदा उठाती है? जातिवाद का जो 90 से माहौल बनाया गया, एंटी ब्राह्मण कह के, एंटी सवर्ण कह के, खासकर तो जब एंटी सवर्ण कहा गया तो कहा क्या गया? हम राजा बनेंगे। तो जब कहा गया ब्राह्मण ही क्यों बनेगा, तो चाहे भले कथनकर्ता ने कहा कि ओबीसी बनेगा, एससी बनेगा, लेकिन श्रोता ने अपनी जाति सुनी कि मेरी जाति का बनेगा। और यही कारण है कि मायावती जी आज भी कह रही हैं कि मेरा उत्तराधिकारी अपने ही समाज का होगा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि उनको पता है कि समाज यही सुनेगा। यही कारण है
कि जब मायावती जी कहती कि जाटों ने गद्दारी की, तो 85 का नारा लगाने वाले किसी चिंतक ने कोई आलोचना नहीं की, न लक्ष्मण यादव ने की, न नवीन कुमार ने की, न शंभू सिंह ने की। किसी ने की? किसी ने नहीं की। सब चुप, सब। तो अपने अपने यूट्यूब से केवल सवर्णों के खिलाफ बात करने से काम नहीं चल जाएगा। आपको उन नेताओं को भी आईना दिखाना पड़ेगा जो आपके विचार के हिसाब से गलत कर रहे हैं। आपके विचार के हिसाब से हो सकता है कि किसी और के विचार के हिसाब से सही कर रहे हो, लेकिन आपके विचार के हिसाब से जब वो गलत कर रहे हैं तब भी आप चुप्पी साध ले रहे हैं। तो आप बोलते रहिए ऐसे वीडियो बना बना करके। न नेता सुनेगा और न वोट देने वाली जनता सुनेगी। थोड़ा बहुत जो असर हुआ था इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जो मतदान इधर से उधर हुआ है, वो हम जैसे लोगों ने किया था प्रयास। उसमें और भी सबका नाम शामिल है, जिनकी मैंने आलोचना की उनका भी नाम शामिल है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो वोट शिफ्ट हुआ है, उसका तो बहुत बड़ा कारण संविधान था कि कहीं ये ना खतरे में पड़ जाए। नेताओं ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। अगर वो करते तो गठबंधन कर लेते, और मतदाता अगर बदल गए होते, सब साथ में हो गए होते, तो 10 में से आधी सीटें कांग्रेस जीती हरियाणा में। फिर विधानसभा चुनाव में उसकी करारी हार नहीं होती। यही राजनीतिक समीक्षक लोग क्या बोलेंगे, वो कांग्रेस ने शैलजा का अपमान किया। क्यों? शैलजा कौन है भाई? और वहां मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन था? हुड्डा, वो भी जाट, ओबीसी, शैलजा एससी। तो ये क्या फिर 85 का नारा हट जाएगा और भाग जाएंगे भाजपा में? इसी जातिवादी सोच का लाभ उठा रही है भाजपा। तो जब तक इन चीजों को नहीं सही किया जाएगा, बीजेपी जिस नारे से चल रही है वो जीतती रहेगी। और अब तो हिंदुत्व के इतने तेज चलने वाले रथ पर वो सवार कर लिए अपने आप को कि हो सकता है कि आने वाले समय में मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के लिए मोहन यादव को नायक बनाकर खड़ा कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। जय संविधान।